नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रैंड विटारा के बारे में, जो कि ऑफिशियली 26 तारीख को लॉन्च हो गई है। और अगर मैं बात करूं इस गाड़ी की बुकिंग्स की, तो इस गाड़ी की जो बुकिंग्स है वो 60,000 से ज़्यादा हो चुकी है। क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें जो इस बार दो फीचर दिए गए हैं, वो इस गाड़ी को अपनी सेगमेंट की सबसे ज़्यादा एडवांस गाड़ी इस टाइम इसको बनाते हैं। और उसके साथ ही मैं इस गाड़ी के बारे में आपको ऐसे 5 फीचर बताने वाला हूँ, प्लस जो वो दो मेन फीचर है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और साथ ही जो मेरे ये पॉइंट्स रहने वाले हैं 5, ये एक आम नॉर्मल से पॉइंट रहने वाले हैं। मैंने ज़्यादा डीपली के अंदर इन पॉइंट्स को मैं ना लेके गया हूँ, ना मुझे लेके जाने की ज़रूरत है। और मेरे ये 5 पॉइंट सुनने के बाद आपको ये क्लियर हो जाएगा भी क्या आपके लिए ये गाड़ी बनी है या नहीं, क्या आपको इस गाड़ी को लेना चाहिए या आपको इस गाड़ी को स्किप करना चाहिए। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के बारे में आज मैं अपने वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं हम स्टार्ट। और अगर मैं सबसे पहले बात करूँ इस गाड़ी के पहले पॉइंट के बारे में, तो वो है इस गाड़ी के अंदर हमें मिलने वाला ऑल व्हील ड्राइव वाला सिस्टम। अब अगर देखा जाए जिस प्राइस रेंज के अंदर हमें ये सिस्टम देखने को मिलता है, यानी इसका ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है, उस प्राइस सेगमेंट में हमारे पास 3 गाड़ी आती है जिनके अंदर हमें 4x4 ऑल व्हील ड्राइव, एक वो मैं 4 व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलता है। जिसमें से पहली गाड़ी होगी थार, दूसरी गाड़ी हमारे पास होगी गुरखा, और तीसरी गाड़ी हमारे पास होगी स्कॉर्पियो एन। स्कॉर्पियो एन के जो 2 मॉडल्स हैं उनके अंदर में 4x4 सिस्टम देखने को मिलता है। और साथ ही जो उन दोनों की प्राइस है वो आपको यहाँ स्क्रीन पर शो करी होगी। और साथ ही जो स्कॉर्पियो का बेस वेरिएंट है 4x4 के अंदर, और साथ ही इस गाड़ी का जो वेरिएंट है ऑल व्हील ड्राइव वाला, उन दोनों की जो प्राइस है वो सेम ही रहने वाले, तो ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला। तो अगर सबसे पहले देखा जाए ऑल व्हील ड्राइव के हिसाब से, तो हमें सिर्फ इस सेगमेंट में से 3 गाड़ियाँ ही देखने मिलेंगी, जिसमें से 2 गाड़ी होगी थार और गुरखा। अगर थार और गुरखा की बात की जाए तो जो ये दोनों गाड़ियां हैं ये ऑफ रोड के लिए तो बेस्ट है, लेकिन ये कंफर्ट के लिए दोनों गाड़ियां बेस्ट नहीं है। और अगर बात की जाए स्कॉर्पियो की, तो भाई स्कॉर्पियो एक अलग सेगमेंट वाली गाड़ी होगी, और जो ये गाड़ी है ये एक अलग सेगमेंट वाली गाड़ी होगी। तो अगर इसको हटाते हैं स्कॉर्पियो को, और अगर बात की जाए इसी सेगमेंट में आने वाली दूसरी गाड़ियों की, जिनमें आती है क्रेटा, सेल्टस, टाइगोन और कोशाग, तो इन सभी गाड़ियों में हमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को नहीं मिलने वाला। और अगर एक मैं आपको छोटी सी बात बताऊँ, जो स्कॉर्पियो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, लेकिन जो ये गाड़ी है ये काफ़ी ज़्यादा छोटी है। और साथ ही छोटी के साथ साथ जो इसमें ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। तो अगर आप इस गाड़ी को कहीं लेके जाते हो और वहाँ पे थोड़ा रोड संकरा है या कोई मैं रोड थोड़ा छोटा है, तो वहाँ पर ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। स्कॉर्पियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड है, तो कहीं जगह पर वो गाड़ी मात खा सकती है, लेकिन ये गाड़ी छोटे रास्तों पर भी आसानी से निकल जाएगी। और साथ ही अगर बात की जाए दूसरे पॉइंट की, तो वो रहने वाला है इस गाड़ी के अंदर मिलने वाला हमें सिस्टम। अब सिस्टम की माने तो हमें इस गाड़ी के अंदर जो ईवी मोड है वो देखने मिलता है, जिस कारण हमारी जो गाड़ी है वो प्योर ईवी पर, यानी कि मैं कहूँ भी हमारी जो गाड़ी है वो प्रॉपर बैटरी पर चलेगी कुछ डिस्टेंस तक। तो अगर देखा जाए इसी साइड में आने वाली दूसरी गाड़ी, तो हमें सिर्फ ये फीचर एक गाड़ी में देखने को मिलेगा, जो कि है होंडा सिटी। लेकिन होंडा सिटी की जो सेगमेंट है वो एक अलग सेगमेंट है, और ग्रैंड विटारा की जो सेगमेंट है वो एक अलग सेगमेंट है। तो अगर दोनों को कंपेयर करा जाए तो होंडा सिटी यहाँ पर आती है और ग्रैंड विटारा यहाँ पर आती है। लेकिन फिर भी इसकी सेगमेंट में जो दूसरी गाड़ियाँ आती है, जिनमें क्रेटा, सेल्टस, कोशाक और इसके अलावा भी जो दूसरी और बाहर की गाड़ियाँ, उनमें भी हमें ये फीचर देखने को नहीं मिलता है। तो आप एक मान के चल सकते हो भी अगर आप 19 लाख लगा रहे हो, और 19 लाख लगाने के बाद आपकी जो गाड़ी की माइलेज है वो 27 से 28 के एम्पेयर के बीच निकले, तो भाई मैं कह रहा क्या ही कहने हैं। तो अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो भाई जो ये फीचर है ना, ये फीचर तो सिर्फ हमें इस टाइम होंडा सिटी में ही देखने मिलता है। इसके अलावा हमें किसी भी गाड़ी में ये फीचर तो देखने को नहीं मिलने वाला। तो ज़्यादातर लोगों ने इस वेरिएंट को, यानी इसका जो ईवी वेरिएंट है उसको भी बुक कराया है। और बुक कराने की जो मेन वजह है वो यही है भी इस गाड़ी के अंदर हमें जो माइलेज है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलती है इस वेरिएंट के अंदर। तो ये 2 पॉइंट सुनकर तो आपको समझ आ ही गया होगा भी क्या ये गाड़ी आपके मतलब की है या नहीं। तो अगर बात की जाए तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट रहने वाला है इस गाड़ी के डायमेंशंस में मैं इस गाड़ी को कंपेयर करूंगा सबसे ज़्यादा बिकने वाली इसी सेगमेंट की क्रेटा से। क्योंकि भाई क्रेटा की जो सेल है वो हर महीने 12 से 15 हज़ार होती है, और साथ ही जो क्रेटा है वो अपनी सेगमेंट की किंग है। तो मैं क्रेटा को ही कंपेयर करूंगा इस गाड़ी के साथ डिमेंशंस के हिसाब से। तो अगर सबसे पहले बात की जाए लेंथ, विड्थ और हाइट की, तो ये गाड़ी तीनों में क्रेटा से ज़्यादा बड़ी रहने वाली है, ज़्यादा ऊंची रहने वाली है, और साथ ही ज़्यादा लंबी रहने वाली है। और साथ ही जो इस गाड़ी का व्हील बेस है वो भी क्रेटा के ज़्यादातर समान ही रहने वाला है, बस 10 इंच का, 10 mm का जो फ़र्क है बस वही है।
लेकिन अगर बात किया टर्निंग रेडियस की, तो जो क्रेटा का टर्निंग रेडियस है वो है 5.2 mm का, और वहीं जो ग्रैंड विटारा का टर्निंग रेडियस है वो है 5.5 mm का। तो जो क्रेटा है वो थोड़ी कम जगह में मुड़ जाएगी, लेकिन ग्रैंड विटारा को थोड़ा सा लंबा कट लेना पड़ेगा। लेकिन लंबा कट इसको इसलिए लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो क्रेटा से थोड़ी सी बड़ी है। नंबर 4 पर बारी आती है इंजन्स की। क्रेटा के अंदर हमें 3 इंजन देखने को मिलते हैं, पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, टर्बो इंजन। वही ग्रैंड विटारा के अंदर हमें जो इंजन है वो सिर्फ 2 देखने को मिलेंगे, एक 1.5 लीटर वाला पेट्रोल इंजन, एक 1.4 लीटर वाला ईवी इंजन यानी ईवी प्लस पेट्रोल इंजन। तो यहाँ पर मैं पहले ही कह देना चाहता हूँ कि भाई जिसको डीजल इंजन चाहिए या फिर जिसको टर्बो पेट्रोल इंजन चाहिए वो यहाँ पर वीडियो स्किप कर सकता है, क्योंकि ग्रैंड विटारा ना तो टर्बो पेट्रोल के अंदर आएगी ना ही वो डीजल इंजन के अंदर आएगी। तो जो मेरा भाई डीजल या फिर टर्बो पेट्रोल लेना चाहता है वो यहाँ से स्किप कर दे वीडियो को। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर सिंपल पेट्रोल इंजन की, तो दोनों गाड़ियों में 1.5 लीटर का जो पेट्रोल इंजन है वो देखने मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें जो क्रेटा का पेट्रोल इंजन देखने मिलेगा उसकी जो पावर है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहने वाली है, टॉर्क भी हमें उसमें थोड़ा सा ज़्यादा देखने मिलेगा। वहीं पर क्रेटा के अंदर हमें 6 स्पीड का जो ट्रांसमिशन है वो देखने को मिलेगा, और साथ ही ग्रैंड विटारा के अंदर हमें जो ट्रांसमिशन है वो 5 स्पीड का देखने को मिलने वाला है। माइलेज दोनों की सेम ही रहने वाली है, लेकिन यहाँ पर फर्क आता है भी जिसको ज़्यादा माइलेज चाहिए वो जाएगा 1.4 लीटर वाले पेट्रोल इंजन के साथ, जो कि है ग्रैंड विटारा के अंदर, क्योंकि ये पेट्रोल इंजन जो पावर जेट करेगा वो है 91 bhp की, उसके साथ ही जो टॉर्क जेट करेगा वो है 136 न्यूटन मीटर का। 5 स्पीड के अंदर हमें ये इंजन देखने को मिलने वाला है। लेकिन अगर बात की जाए माइलेज की, तो जो ये इंजन है ये माइलेज निकाल के आपको देगा 27 से 28 kmpl के बीच में। भाई इतनी माइलेज तो आप सोच नहीं सकते भी, चाहे आप क्रेटा लो, सेल्टोस लो, इतनी माइलेज आप नहीं निकाल सकते। तो अगर आपको एक माइलेज किंग चाहिए इस टाइम, तो आप ग्रैंड विटारा के साथ जा सकते हो, ग्रैंड विटारा के टॉप मॉडल के साथ आप जा सकते हो, जिसमें आपको 27 से 28 kmpl की जो माइलेज है वो देखने को मिलने वाली है। उम्मीद रखता हूँ भी अभी तक मैंने जितने भी आपको 4 पॉइंट बताए हैं वो आपको क्लियर हो गए हों। अगर क्लियर नहीं हुए तो भाई मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो दोबारा से बना दूंगा। आप मुझे कमेंट जरूर कर सकते हो कि भाई आप इस पे एक और सेपरेट वीडियो बनाइए। तो अगर अब बात की जाए इस गाड़ी के लास्ट पॉइंट की, वो रहने वाला है इस गाड़ी का प्राइस। जब ये गाड़ी रिवील की गई थी तब मैंने सोचा था भी इस गाड़ी का जो प्राइस है वो 16 लाख से 25 लाख रुपए के बीच में होगा, लेकिन नहीं, इस गाड़ी का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 10 लाख रुपए से, और साथ ही इस गाड़ी का जो टॉप मॉडल है वो रहने वाला है सिर्फ 19 लाख रुपए का, बल्कि 19.65 लाख रुपए का इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो रहने वाला है। भाई प्राइस के मामले में भी इस गाड़ी की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हमें जो फीचर दिए गए हैं उस हिसाब से देखा जाए तो इस गाड़ी की जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखी गई है। सबसे पहले अगर देखा जाए भी इस गाड़ी के अंदर हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने को मिलेगी, हेड अप डिस्प्ले देखने को मिलेगी, ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम देखने को मिलेगा जो कि कच्चे रास्तों पर काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। उसके साथ ही हमें इसमें जो ईवी मोड है वो देखने मिलेगा, जिस कारण हमारी जो माइलेज है वो 26 से 28 kmpl के बीच आसानी से गाड़ी निकाल देगी। उसके साथ ही हमें इसमें जो ट्रैक्शन के मोड है वो भी दिए गए हैं, जिस कारण हमें सैंड, मड और जो स्नो है वो दी गई है। उसके साथ ही हमें इसमें ड्राइव मोड भी दिए गए हैं। ड्राइव मोड के साथ भी इस गाड़ी की जो पावर है वो काफ़ी अच्छी बनी रहेगी। तो भाई अगर देखा जाए फीचर्स के हिसाब से भी ये सिर्फ एक थोड़े से फीचर है, काफ़ी ज़्यादा अगर मैं फीचर दूंगा तो भाई वो डिटेल में जानने वाली बात होगी, तो उसका कोई फ़ायदा मुझे नहीं लग रहा। तो अगर इन फीचर्स को भी देखा जाए तो भाई सबसे पहले अगर देखा जाए सनरूफ हमें इसमें काफ़ी बड़ी देखने को मिलने वाली है। अगर सेगमेंट के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ हमें जो पैनोरामिक सनरूफ है वो सिर्फ हमें इस टाइम क्रेटा में ही देखने मिलती है, बाकी और किसी गाड़ी में सनरूफ देखने को नहीं मिलेगी। तो ये दूसरी गाड़ी होने वाली है जिसके अंदर हमें पैनोरामिक सनरूफ देखने मिलेगी, और साथ ही वो पैनोरामिक सनरूफ भी कोई छोटी मोटी सनरूफ, काफ़ी बड़ी सनरूफ रहने वाले। तो जो ये फीचर है वो इस गाड़ी को अपनी सेगमेंट की वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाते हैं। और साथ ही एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा भी, अगर आप इस गाड़ी को लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई जल्दी जाकर इस गाड़ी की जो बुकिंग है वो करा लीजिए, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा इस गाड़ी की जो बुकिंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा होती रहेंगी, और साथ ही इस गाड़ी की जो वेटिंग पीरियड है वो भी बढ़ता रहेगा। तो मैं ही कहना चाहूँगा भी अगर आपका इस गाड़ी का लेने का प्लान बन रहा है तो आप कुछ ना कहिए, आप सबसे पहले शोरूम जाइए, वहाँ पर जाकर इस गाड़ी के पहले तो आप डिज़ाइन देखिए, आपको डिज़ाइन देख के ये गाड़ी पहले पसंद आ जाएगी। अगर पसंद नहीं है फिर आप इसको चला के देखिए, क्योंकि भाई चलाने में, क्योंकि यार ये चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, ऊपर से हमें इसमें जो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम दिया है वो तो लाजवाब रहने वाला है।
बाकी ये थे इस गाड़ी के बारे में कुछ ऐसे 5 पॉइंट जो कि इस गाड़ी को अपनी सेगमेंट की वैल्यू फॉर मनी गाड़ी बनाते हैं। साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर देना।